हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोग का। तो भाई एसबीआई पीओ का टाइम टेबल, बहुत से नए बच्चे आए हैं जिनका ये क्वेश्चन रहता है, ये क्वेरी रहती है कि सर अपने दिन को पूरा मैनेज कैसे करें और एक टाइम टेबल, एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए जो कि आपने भी फॉलो किया था एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। तो किसी बैंक पीओ एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आरआरबी पीओ हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, अगर एक परफेक्ट हम लोग को रूटीन मिल जाए, एक तरीका मिल जाए फॉलो करने का, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। आप चाहे बिगिनर हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आप साथ में सिलेबस हो चुका है या फिर एग्जाम आने वाला है, जैसे एग्जाम आने वाला है, तो पूरे तरीके से मैं बताऊंगा। इसको 3 पार्ट में बताऊंगा अच्छे से। एक चाहे जब मैं बिगिनर था, जब मैंने स्टार्ट किया था, फिर जब मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की थी, और जब एग्जामिनेशन होते थे तब कैसे मैं पूरा एक रूटीन रखता था। जल्दी से वीडियो को रखेंगे बहुत शॉर्ट में, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प अच्छे से मिल जाए। और बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आप लोग को इससे हेल्प मिली कि नहीं मिली, ठीक है, और आप लोग का रूटीन कैसा रहता है। देखिए, बिगिनर का मतलब क्या होता है, जब आपको यहाँ पे बनाना होता है, आपको अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने होते हैं, जब आपको चीज़ें बनानी होती हैं, जब आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होते हो। तो स्टार्टिंग में जो मुझे याद है कि स्टार्टिंग हम लोग ये करते थे, स्टार्टिंग में जीके मैंने स्टार्ट नहीं किया था। जब स्टार्टिंग में मेरा फोकस था रीजनिंग पे, इंग्लिश पे और क्वांट पे, इन 3 चीज़ों पर मेरा फोकस मैं लेके स्टार्टिंग में चल रहा था। तो मेरा सीन ये हुआ करता था, पहली बार तो मैंने आपको बता रखा है कई बार कि मैं नोएडा में रहता था, मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता था, तो मैं 5 साढ़े 5 तक लाइब्रेरी से निकल जाता था, ठीक है। तो मेरे पास टाइम जो बचता था वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 तक का टाइम मेरे पास होता था। अब उस जो है 8 साढ़े 8 या फिर 9 घंटे के अंदर मुझे जो है ये 3 सब्जेक्ट को कोर एकदम उनका अच्छे से खत्म करना था। इसको करने में लगभग मुझे 4 से 5 महीने लगे और आराम से मैंने उठा के करना स्टार्ट किया। मॉर्निंग में चला जाता था अपना, सबसे पहले बैठ के मैं पढ़ता था एडिटोरियल। मैंने आपको बता रखा है कि मैं द हिंदू नहीं पढ़ता था, मैंने द इंडियन एक्सप्रेस का फिजिकल कॉपी 5 रुपये की आती थी, वो उस समय लेके अपना एडिटोरियल पढ़ता था, समझने की कोशिश करता था। स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आता था, हल्के हल्के पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो गया था कि बैंकिंग की जो इंग्लिश है यहाँ पे भाई कॉम्प्रिहेंशन आपका गेम चेंजर होगा। और ये आपको मैं इंग्लिश वाली वीडियोस में इसलिए जब बनाता हूँ बताता भी हूँ कि बैंकिंग की इंग्लिश का मतलब आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो उस पर मैं एक अच्छे से काम करता था। उसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वांट में मेरा रूटीन ये होता था कि भाई चैप्टर वाइज चीज़ें मैंने पहले की थी, कि मैं कोई चैप्टर को आराम से पढ़ूँ, उसके कॉन्सेप्ट को मैंने देखा, समझा, चीज़ें क्या क्या हैं आराम से। वैसे मेरे कॉन्सेप्ट पहले भी बने हुए थे, उनको मैंने एक ढंग से एक ऑर्गेनाइज किया, एक नोट्स बनाया, और उसके बाद जो है मैं पीवाईक्यू लगाने लगा था। इंडियन एक्सप्रेस से मैं पेपर पढ़ लिया करता था, और पीवाईक्यू के लिए जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो मेरे पास किताब थी, ये तब भी पढ़ी हुई थी, आज भी पढ़ी हुई है, ठीक है। कुछ किताबें मेरे पास पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे आपको दिखती रहेंगी, मैं दिखाता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर चैप्टर वाइज क्या करता था, मैं क्वेश्चन लगा लिया करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। जैसे मान लो इसमें जो है मुझे लगभग 20 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मिल जाया करते थे कि हाँ भाई ये चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, और उसमें टाइप वाइज भी रखा था, तो मुझे टाइप वाइज भी इसमें आराम से दिख जाता था। इस तरीके से मैंने आराम से चैप्टर वाइज करके एक चैप्टर को 8 से 10-15 दिन लेके आराम से करता था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। अच्छा, रीजनिंग में क्या सीन था कि रीजनिंग में सबसे पहले मैंने ये सोचा कि पजल्स को कर लेते हैं, मिसलेनियस तो बहुत छोटी चीज़ें बाद में हो जाएगी। तो पजल्स पे ही स्टार्टिंग में मैंने आराम से 3-4 महीने दिए, हर तरह के पजल को उठा के लगाया करता था कि भाई हाँ किस तरह की है, क्या सीटिंग अरेंजमेंट है। क्योंकि पजल को हमने जो स्टार्टिंग में देखा था वो बचपन में ऐसे ही देखा था ना कि हाँ एक लाइक पहेली होगी कि जिसमें जो है 5 लोग ऐसे बैठे हैं, इनको ऐसे बैठाना है, ये है वो है। जब इसको लगाने लगे तो समझ में आया कि हाँ यार स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है, एग्जामिनेशन में अगर आपके सामने 4 से 5 पजल आने वाली हैं तो वहाँ पे आपको इसको फास्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को अप्लाई करते हुए पजल पे मैंने स्टार्टिंग में जम के दबा के टाइम दिया। उसके बाद ये लगभग सिलसिला चलता रहा, तो ये लगभग 3 महीने किया। अच्छा, पजल्स में क्या करता था कि यूट्यूब से लगा दिया करता था, और उसके बाद जो है साथ में क्या करते थे हम लोग कि इसी की एक रीजनिंग की भी किताब आती है, तो उससे जो है प्रैक्टिस कर लेते थे, और कुछ पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे मिल जाती थी, तो उनसे जो है चीज़ मैंने और रखी थी कि 1 घंटा मुझे इसको पढ़ना होता था किसी भी तरह, क्योंकि इस किताब में स्टार्टिंग में लिखा था कि डू नॉट रीड दिस बुक, वर्क विद दिस बुक। तो 1 घंटा मैं इसके लिए देता था, क्योंकि स्टार्टिंग में इसी ने जो है मेरा क्या किया था कि बेस बिल्डिंग का काम किया था, कि हाँ भाई आपका बेस बनाने का काम, जो मेरी इंग्लिश की वो कैब को समझने की जो पूरी वो थी, एनरिचमेंट जो मेरा हुआ था वो कैब का, वो इसी से हुआ था। तो 1 घंटा मैं इसको डेली देता था लगभग 2-2.5 महीने इसको मैंने पढ़ा, रिवाइज भी किया अच्छे से, तब जाके इंग्लिश में ना एक कॉन्फिडेंस आने लगा। तो इंग्लिश में पेपर रीडिंग और ये किताब की हेल्प से मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। ग्रामर आपको मैंने बता रखा है, ग्रामर से मैंने चैप्टर वाइज पहले पूरा कर रखा था, और फिर जो है उनको रिवाइज करता था। तो ये हो गया ग्रामर का पार्ट, ये पार्ट। अच्छा, ग्रामर और ये ग्रामर डेली नहीं करता था, जैसे मान लो एक दिन मैंने ग्रामर कर लिया, एक दिन मैंने इसको कर लिया। डेली रीडिंग मैं जरूर करता था, ठीक है, 7 में से 6 दिन मैं रीडिंग जरूर करता था, और मैथ्स लगा के प्रीवियस पीवाईक्यू लगा लिया करता था, और रीजनिंग डेली करता था। तो ये 3 चीज़ जो है मैंने अगले 4-5 महीने तक ढंग से फॉलो की। जब मेरा ये सब बिल्ड हो गया था आराम से, तो फिर आता है मेरा मेंस का टाइम।
अब मेंस के टाइम पे मुझे क्या करना था कि मुझे जीके को भी लेकर चलना था। तो मैंने क्या किया, जो 4 सब्जेक्ट थे, अच्छा कई लोगों के दिमाग में आएगा भैया इसमें आप टाइम क्या रखते हैं, सुबह क्या पढ़ते थे, शाम को क्या पढ़ते थे। मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं सुबह पढ़ता था एडिटोरियल, फिर कभी रीजनिंग लगा लिया करता था, बोर हुआ तो जो है इंग्लिश की ये पढ़ लिया करता था बोर, ठीक है। अब इसको पढ़ते पढ़ते मान लो अगर नींद आ रही है, फिर दोपहर का टाइम बोरिंग का होता ही था, तो कोई डीआई लगा ली, कोई पजल लगा ली। लेकिन कभी ऐसा टाइम कुछ फिक्स नहीं था। तो टाइम जो है आप हिसाब से ऐसा अपना रखना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और कोशिश ये करना है दोपहर में पजल या फिर मैथ्स या फिर लाइक वोकैब वगैरह को थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ रखना जिससे नींद वगैरह ना आए। अब आते हैं मेंस के सेक्शन पे। तो मेंस में क्या हुआ कि मुझे इन 4 सब्जेक्ट को आराम से लेकर चलना था और जीके को भी अच्छा फोकस देना था। तो जीके में तब आपको मैंने बताया था कि वो जो मंथली पीडीएफ थी वो मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, और एक मंथली पीडीएफ को उठाता था मैं आराम से। जैसे मान लो अभी मार्च खत्म हुआ, अब अप्रैल 1 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगा, मार्च की मंथली पीडीएफ उठाऊंगा और डेली जो है इसको 2-2.5 घंटे मेंस के टाइम पे 2-2.5 घंटे मैं जीके पढ़ता था। 2-2.5 घंटे आराम से मैं इसको जीके देता था, और इस तरीके से कर करके जो है 15-20 दिन के आसपास, 20 दिन के आसपास वो पूरी मंथली पीडीएफ 300-400 पेज की मैं खत्म करता था, और नेक्स्ट 10-15 दिन उसको मैं रिवाइज करता था। एक पीडीएफ को 1 महीने के अंदर ही मैं 2 बार पढ़ता था, और थर्ड रिवीजन मैं करता था एग्जामिनेशन के टाइम पे, बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये तो हो गया जीके का। अच्छा और क्या करते हैं सर आप, अच्छा एक काम और मैं करता, जैसे उस समय तो अवेलेबल नहीं था, अब तो मैंने आप लोग को जैसे करवा दिया डीपीपी के फॉर्म में कि मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब भाई मैंने क्वांट पूरा पढ़ लिया, तो अब मुझे चाहिए होती थी मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कि यार मुझे ऐसा एक पूरा सेट मिल जाए। तो मैं मॉक वगैरह से निकाल लिया करता था कि मुझे प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन भी हो, उसमें परसेंटेज का भी हो, मिक्स क्वेश्चन आपके पूरे अरिथमेटिक के हों, तो उनकी प्रैक्टिस कर लिया करता था। उसके अलावा क्या था, उसके अलावा जो स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन था आपका, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका, स्पीड मैथ्स हो गया आपका, क्या बोलते हैं आपके सॉरी हाँ मतलब वही नंबर सीरीज हो गए, तो इनकी मैं डेली हाफ एन आवर प्रैक्टिस, जो आप लोगों में चिल्ला चिल्ला बोलता हूँ ना कि कुछ करो ना करो, लेकिन डेली स्पीड मैथ्स की आधे घंटे की प्रैक्टिस करो। वो आपको रिपीटेटिव लगेगा, बोरिंग लगेगा यार सेम चीज़ कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं है कि वो आपकी कितनी हेल्प कर रहा होता है। आप हर तरह के जब नंबर सीरीज देखे होते हो ना, तो एग्जामिनेशन में देख के आपको नंबर सीरीज कैच करता है। आप अगर सिंप्लीफिकेशन, जब मैं सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन लगाता था, तो ये भी मैं मोस्टली उसमें ये फोकस करता था, मैं पेन बहुत कम चलाऊँ कि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन को मैं जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ 1-2 वर्ड लिख के आंसर निकाल दूँ मैं खड़ाक से, या बिना पेन चलाए निकाल दूँ। तो ये सब हैबिट इनकलकेट करने की कोशिश करता जब मेरी ये मेंस की तैयारी चलती थी, और साथ में मैं प्रैक्टिस करता था अपने प्रीलिम्स की अच्छे लेवल की, ठीक है। फिर क्या है कि हाँ, फिर जो है दोपहर का जो पोर्शन है वो मैं दिया करता था मेंस के पजल, मेंस के डीआई में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो दिमाग खाने वाली थी, और इनमें टाइम स्टार्टिंग बहुत लगता था। आई थिंक मेंस की जो पहली पजल लगाई थी उसमें आई थिंक 30 मिनट के आसपास, 25-30 मिनट लग जाते थे भाई। फिर करते करते जो है हमने जो है इस पर काफ़ी काम किया। मेंस की डीआई मैंने लगाई हर तरह खोज के कि हाँ भाई इस तरह की डीआई, इस तरह की डीआई, ये नया चार्ट हो सकता है, ये प्रीवियस ईयर में आया है, इसको ढूंढ लगाना मैंने स्टार्ट किया। तो इस तरीके से मैंने मेंस के डीआई पे और मेंस के पजल पे काम किया, और अब साथ में अपना जो मैंने प्रीलिम्स का अरिथमेटिक का नोट्स बना रखा था उसको रिवाइज करता था। तो ये हो गया। अच्छा इंग्लिश में मेंस में क्या करते थे हम भैया, इंग्लिश में मेंस में सिर्फ मॉक करता था मैं, क्योंकि इंग्लिश में मेंस में इसने मेरा वोकैब बना रखा था, ग्रामर की बुक से मेरा पूरा ग्रामर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रखा था, उसको सिर्फ मैं हफ्ते में 2 बार उठा के रिवाइज कर लिया करता था। और रीडिंग नहीं छोड़ी मैंने, रीडिंग में मैं मेंस में बल्कि ये करता था कि मैंने आपको कई बार बता रखा है कि आरसी 90 में पीडीएफ आती है, उसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जीमैट लेवल के, थोड़ा उनको बड़े बड़े जो आरसी हैं, जो बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन है, उनको पढ़ने की हैबिट डालने लगा था, ठीक है। या फिर जैसे मेंस के मॉक में जो आपके बड़े बड़े आरसी आते हैं उनको हैबिट डालने लगा था, क्योंकि उनको पढ़ने से मुझे 2 फायदा होता था कि अगर मैं मेंस के आरसी पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक अच्छा कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ रहा है, मेरा कॉम्प्रिहेंडिंग पावर बढ़ रही है, और वो मुझे हेल्प करती थी साथ में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में भी डेफिनेटली वहाँ हेल्प करता था, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इंग्लिश में की, जीके में 2-2.5 घंटे करते थे, मेंस की पीडीएफ जैसे मैंने बताया मंथली पीडीएफ सॉरी, और अपने क्या बोलते हैं अर्थमेटिक में प्री के रिवाइज करते थे, और मेंस की डीआई, मेंस की पजल लगाते थे। तो ये तो लगभग पूरा सिलसिला चला मेंस के आसपास, ठीक है। उसके बाद जब आपके एग्जामिनेशन नियर आ गए थे, अब ये मुझे याद है कि जैसे मान लो भाई जब कोविड खत्म हुआ था और फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया दोबारा, तो अगस्त में कोविड के बाद जब मैंने रीस्टार्ट किया था, उस समय ये क्या है ट्यूशन छूट गए थे, तो फिर मैंने जो है दोबारा एक काम किया था कि एक ट्यूशन पकड़ा था जिसमें वीकडे मुझे जाना ना पड़े, सिर्फ वीकेंड में सैटरडे संडे को जो है मुझे जाना पड़े बस, वो भी पर आवर के हिसाब से मिल जाता था मुझे वहाँ पे, ठीक है। 1 घंटे का 600 मिल जाता था, तो अपना काम चल रहा था, मतलब खर्चा पानी के लिए काम हो जाता था। तो फिर जो है मैंने ढंग से जो है मंडे से लेके फ्राइडे तक 10-12 घंटे देना स्टार्ट किया जब एग्जामिनेशन आ गए थे। तो मुझे याद है अगस्त से लेके वही अपना जनवरी दिसंबर तक जब तक पेपर होते हैं आपके, तो उन 5-6 महीने आराम से मैंने 10-12 घंटे पढ़े थे। सुबह 9 बजे निकल जाता था, रात में 10-11 जितना भी मेरे मन करता था कि आज मुझे इतना पढ़ना है, तो मैं आराम से पढ़ के आता था। और एग्जामिनेशन टाइम पे भाई फिर जो है आराम से मेंस के मॉक लगाना, प्रीलिम्स के मॉक लगाना, जो अपने नोट्स बना रखे थे उनको रिवाइज करना, और एट द सेम टाइम जो आपकी इंग्लिश थी उसको आराम से खड़ा कर वही मॉक के थ्रू, इंग्लिश मैक्सिमम आपकी
मेरी मॉक से हुई थी, मॉक से करते थे। और उसके अलावा जो आपके पजल्स वगैरह थी, तो पजल्स में स्पीड पे काम करना। मुझे अभी भी याद है एक बार क्या हुआ था कि मैंने एक मॉक दिया, मतलब वही मेरी एक हैबिट थी कि मैं 8 बजे तक पढ़ूंगा, 8 साढ़े 8 तक पढ़ूंगा 10-12 घंटे के आसपास। उसके बाद जब मैं फ्री होऊंगा तो एक प्रीलिम्स का मॉक लगा के घर जाऊँगा, ठीक है। तो एक मैंने मॉक दिया। अब उस मॉक में क्या हुआ कि जो मेरे मतलब पूरा मैंने जब एनालिसिस की देख लेता था मैं, तो एक पजल में मुझे क्या होता था 4 से 5 मिनट लगते थे और मेरी पजल 2 पजल हमेशा छूट जाती थी। तो मैंने कहा अगर यार ऐसे चलते रहा तो फिर मेरा एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा और मुझे टॉप करना था। तो मैंने कहा एक काम करेंगे जो है भाई पजल में जो है ना महारत हासिल करते हैं। तो फिर जो है मेरी एक हैबिट मैंने बना ली कि जो है जब मैं मॉक लगाऊंगा, या तो मॉक लगाऊंगा किसी एक दिन लगा लूंगा, अगले दिन क्या करूंगा पजल्स की सेक्शनल मॉक लगाऊंगा दबा दबा के, खूब पजल लगाऊंगा एक लिमिटेड टाइम में। तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया जिससे मेरे पजल्स की टाइम कम हो और मेरी पजल्स की स्पीड बढ़े। इसलिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जो आपका वीक टॉपिक है ना उसको हमेशा अपने दिन का लास्ट का 2 घंटा दिया करो कि उसको पॉलिश करो, उसको पॉलिश करो। कि आपको अगर लग रहा है कि यार डीआई करने में आपको लग रहे हैं 3-4 मिनट लग रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे और कम टाइम में करना है, उसको और फास्ट करो। पजल करने में मुझे 5 मिनट लगते हैं, मैंने कहा 5 मिनट नहीं होनी है पजल, ये प्रीलिम्स की पजल है, 2 से 3 मिनट ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं दे सकते। तो जो है फिर कोशिश कर करके मैंने इतनी पजल लगाई, वो भी लिमिटेड टाइम में जो सेक्शनल पजल आती है। उसी तरीके से आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको रात में कोशिश किया करो कि पढ़ने के बाद 1-2 घंटा जरूर दिया करो। और फिर 9 बजे के आसपास, अपना 10 बजे के आसपास मैं घर आता था, खाना खाता था, चुपचाप सो जाता था। फ्राइडे सैटरडे को क्या रूटीन हुआ करता था कि फ्राइडे को काम करते थे कि मुझे सबसे पहले जाना पड़ता था ट्यूशन लेने। तो 10 बजे मैं निकलता ट्यूशन के लिए और 2 घंटे उनको पढ़ाता था, 10 से 12 उनको पढ़ाता था। फिर 12:30 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी पहुंचता था, फिर वहाँ पढ़ता था आराम से। और संडे को छुट्टी लिया करता था मैं, क्योंकि संडे को आई थिंक लाइब्रेरी शाम को बंद होती थी, सुबह बस खुलती थी, संडे को मैं नहीं जाया करता था। तो संडे को मैं क्या करता था, वही संडे को कोई लाइव मॉक चल रहा होता है, कोई ऑल इंडिया लाइव मॉक चल रहा होता था, उसको लगा लिया करता था। और पूरे हफ्ते में जो मैंने पढ़ रखा था उसको पूरा रिवाइज करता था, क्योंकि जो मैंने पूरे हफ्ते में पढ़ रखा है, चाहे वो क्वांट हो चाहे वो रीजनिंग हो। अच्छा, क्या रिवाइज करता था, जैसे मान लो मैंने पूरे हफ्ते में क्वांट जब पढ़ी तो मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे, तो वो जो अच्छे क्वेश्चन मिले थे मैंने उनको ऐसे टिक मार्क कर रखा था, तो वो क्वेश्चन मैं लगाया करता था। ऐसे मुझे कोई अच्छे पजल मिल गई, कुछ अच्छा मिसलेनियस कॉन्सेप्ट मुझे मिल गया, तो ये सारी चीज़ें करता था। जीके इंग्लिश को छोड़ के पजल और रीजनिंग और क्वांट को जरूर रिवाइज करता संडे को। और इस तरीके से पूरा का पूरा जो मेरा रूटीन था लगभग 1.5 से 2 साल का, वो इस तरीके से बना था। स्टार्टिंग में बिगिनर में 8-9 घंटा देता था ट्यूशन के साथ, फिर मेंस भी किया तो 8-9 घंटा ट्यूशन के साथ, और लास्ट में दिए मैंने एग्जामिनेशन टाइम पे लास्ट के 6-7 महीने 10-12 घंटे आराम से। एंड दैट्स हाउ आई क्लियर एग्जामिनेशंस। अब आपके जब रिजल्ट आना स्टार्ट हुए तो SBI, PO, SSC जितने एग्जामिनेशन सब निकलना स्टार्ट हो गए। IB का दिया था मैंने, एक वो निकल गया था, फिर आपका RRB NTPC निकल गया था, फिर एक आपका ये आया था क्या बोलते हैं जिसका एयरपोर्ट का कोई एक आया था, वो दिया था, उसका प्रीलिम्स दिया था, फिर उसका मेंस नहीं दे पाया था मैं। इस तरीके से मतलब फिर होती हैं सक्सेस की, आपको लगता है कि हाँ भाई जो मेहनत थी ना उसका फल मिला। और आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग कैसे पढ़ते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, घर में पढ़ते हो, और किस तरीके से आप रूटीन रखते हो, ठीक है। और कैसा लगा रूटीन ये। ठंडी के टाइम था, मुझे याद है ठंडी के टाइम पे रात में 10 बजे ठंड लगती थी, सब निकल जाते थे लाइब्रेरी में, हम और एक लड़का और था वो UPSC तैयारी कर रहा था, हम 2-3 लोग ही बैठे करते थे, क्योंकि मुझे था कि मुझे पजल में अपनी स्पीड को बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो इतना जब डिटर्मिनेशन आपको आ जाता है ना, तो समझ लो आप सही ट्रैक पे चल रहे होते हो। एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और DPP मैं आपको देता हूँ, उसको लगा दीजिए मिस प्रैक्टिस के लिए, आपको टेंशन की बात नहीं है। ये जो किताबें हैं, इन किताबों का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। ये सब आपकी प्रीवियस ईयर किताबें हैं, बहुत हेल्प करेंगी। बाकी शाम को 8 बजे क्लास होती है, वहाँ मिलते हैं। बाय बाय, टेक।